नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा। आज मेरे लेक्चर का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में किशोरावस्था अपना एक विशेष स्थान रखती है। किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण से उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। सबसे पहले हम पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, मतलब किशोरावस्था में परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। जो डेवलपमेंट होते हैं बॉडी में, गर्ल्स तथा बॉयज़ में, उसके कारण से उनमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जिसके कारण से वो मतलब बचपनावस्था से एक प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होते हैं। क्रमशः जो उनके शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं, वो बच्चे से उन्हें बड़े की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब किशोरावस्था में सामवेगिक अस्थिरता आ जाती है। जब बॉडी में चेंजेज होते हैं तो बॉडी के जो डेवलपमेंट होते हैं, उसके कारण बालक तथा बालिकाएं मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाते हैं। उसके कारण से कि उनका जो इमोशंस होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, कभी वो अपने से बहुत प्रॉब्लम या बहुत परेशान होने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। तो उनके इमोशन कंट्रोल की जो सिचुएशन होती है वो एकदम अस्थिर हो जाती है, क्योंकि न तो एडोलेसेंस चाहे गर्ल्स है चाहे बॉय है, न तो वो बच्चा रहता है और न तो बड़ा हो पाता है। तो इस कारण से उसको इमोशंस को कंट्रोल करने की उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। तीसरे पॉइंट्स में आते हैं, एडोलेसेंस इज द स्टेटस ऑफ एम्बिगस, मतलब उनको अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है। एक तरफ से तो उनकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, पेरेंट्स, सोसाइटी वाले, उनके टीचर्स कहने लग जाते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, और वो पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए रहते हैं ना। जब बड़े लोगों की बात होती है तो उनको उस ग्रुप में नहीं शामिल किया जाता है, और बच्चों के ग्रुप में भी उनको नहीं शामिल किया जाता है। तो उनको खुद भी ये नहीं समझ में आता है कि वो या तो बड़े हैं या तो बच्चे हैं। तो उनको अपनी स्थिति एकदम अस्पष्ट सी लगती है। फोर्थ पीरियड ऑफ सेक्स अवेकनिंग, मतलब जब उनकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है तो जाहिर सी बात है सेक्स ऑर्गन उनमें डेवलप होने लगते हैं। विपरीत सेक्स के प्रति भी अट्रैक्शन हो जाता है। उसकी भी 3 स्टेजेज होती है। पहले वो सेल्फ से लव करने लग जाते हैं, दूसरा अपने ग्रुप सेम सेक्स मतलब अपने ही ग्रुप के लोगों से, और फिर डिफरेंट से लिंग के लोगों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो इस तरह से मतलब सेक्स के प्रति उनमें जागरूकता डेवलप होने लगती है। जाहिर सी बात है जब उनको डेवलपमेंट होने लगेगा तो जो उनके बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं, जो उनके हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं, उसके कारण यह स्थिति होती है। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, एडोलेसेंस इज द क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि क्रिटिकल पीरियड इसलिए है कि बहुत सारे इमोशन उनके अस्थिर हो जाते हैं। उनके जो डेवलपमेंट होता है उसके कारण से कई बार उनके पेरेंट्स भी उनको अच्छे तरह से जानकारी नहीं दे पाते हैं, वो गलत तरीके से जानकारी लेते हैं। तो उसके कारण से उनमें स्थिरता भी कम हो जाती है और यह स्थिति बहुत क्रिटिकल होती है। तो पेरेंट्स का, टीचर्स का और उनकी फैमिली वालों का यह रोल होना चाहिए। कोई भी एडोलेसेंट, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उसको अच्छे से मतलब इस स्टेज में उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जो उनका ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, वो अच्छा हो कि उनकी एडोलेसेंस की स्थिति अच्छी रहे और वो अच्छे से व्यवहार कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एडोलेसेंस इज द एज ऑफ मेनी प्रॉब्लम। तो एडोलेसेंस जब बच्चा क्रमशः बड़ा होता जा रहा है तो उसको बहुत सारी समस्या होती है। एक तो चेंजेज हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं, मेंटल चेंजेज हो रहे हैं, फिर उसको अपने कैरियर की चिंता, फिर उसे आगे फ्यूचर में क्या बनना है इसके लिए वो परेशान होता है। फैमिली का प्रेशर होता है कि तुम कैसी पढ़ाई कर रहे हो,
तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है किशोर को भी, जिसको कि होना ये चाहिए कि वो अपने फ्रेंड सर्किल में अपने पेरेंट्स से अच्छे से डिस्कस कर पाए, तो ये प्रॉब्लम्स उसकी अच्छे से सॉल्व हो सकती है। इस तरह से हमने आपको 6 पॉइंट तक बताया। नेक्स्ट हम आपको आगे के वीडियो में और एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।